हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका तक्षशिला 2020 लाइव क्लासेस में आपका अपना पवन सिहाग स्वागत करता हूं। आज से साथियों हम हरियाणा जीके का कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं। महज 15 मिनट में एक जिला टारगेट लिया है, तो बिना किसी देर के जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और आप अपना काम शुरू करिए, लाइक, कमेंट और शेयर का। चलिए शुरू करते हैं आज हिसार जिले का। देखिए, अभी हरियाणा के कई सारे एग्जाम होने हैं, चाहे वो पुलिस का हो, पटवारी का हो, ग्राम सचिव का हो, तो उन्हीं से संबंधी हम हिसार से आने वाले क्वेश्चन को आज देखते हैं। देखिए, अगर हिसार की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को जिस वक्त हरियाणा बना था उसी वक्त हिसार का स्थापना होती है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 13,891 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तब था जब यह बना था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को इसका क्षेत्रफल कितना था? 13,891। पर बाद में इसका क्षेत्रफल घटकर कितना हो गया? 3983 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि इसमें से कई फतेहबाद और दूसरे जो जिले थे इससे अलग कर दिए गए। अगर इसकी साक्षरता दर की बात करें, यानी यहां लोग कितने % पढ़े लिखे हैं, तो यहां पे क्या है? 72.89 89% क्या है यहाँ पे साक्षरता दर देखने को मिलते हैं। यहां की डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो यहां विकास का परसेंटेज क्या रहता है? 13.45%। ये यहां पे क्या है? हर साल होने वाली ग्रोथ रेट है, यानी कितना परसेंटेज यहां डेवलपमेंट होती है, तो 13.45 होती है। अगर हिसार की जनसंख्या की बात की जाए तो यहां जनसंख्या कितनी है? 17,42,815 यहां की टोटल जनसंख्या देखने को मिलेगी। अगर 2011 के आंकड़ों के को देखिए साथियों, ये सारे आंकड़े 2011 के हैं। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 872 यहां का लिंगानुपात देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार है। जब गर्मियों का सीजन आता है सबसे ज्यादा गर्म रहता है, और जब सर्दियों का सीजन आता है सबसे ज्यादा ठंडा भी यही जिला रहता है। इसके अलावा क्या है? सबसे ज्यादा पशुधन की बात करें तो कहां देखने को मिलता है? ओवरऑल हिसार में देखने को मिलता है। पर अगर अकेली भैंस के बारे में पूछ ले भी, भैंस सबसे ज्यादा किस जिले में देखने को मिलती है, तो भैंसों का सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? जींद में। और अगर गाय की बात की जाए तो गाय आपको कहां देखने को मिलेगी? सिरसा में। और घोड़ों की बात की जाए तो करनाल में। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या है? हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं। मतलब पर्यावरण से संबंधी कोई भी मामला होता है उसकी जांच के लिए, तो उनमें से एक न्यायालय कहां देखने को मिलेगा? आपको हिसार जिले में देखने को मिलेगा। यदि विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें या विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि यहां पे 7 सीट है अकेले। इसके अलावा अगर इसके प्राचीन नामों के बारे में देखें तो हिसार का देखिए, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी उसके अंदर भी इशुकार नाम देखने को मिलता है। अब इशुकार का मतलब होता है जहां दूध का उत्पादन ज्यादा होता हो, और यह शब्द कहीं ना कहीं मानते हैं कि हिसार के लिए प्रयोग किया गया था, क्योंकि हर साल कुछ एडवांस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूछ सकता है कि कौन सी पुस्तक में इशुकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी उसके अंदर इसका जिक्र मिलता है। पर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हिसार की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1352 में। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जो फतेहबाद की भी स्थापना करता है, ठीक है ना। और वैसे भी हिसार का मतलब क्या होता है? हिसार एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है किला। जब इसका शुरू में नाम रखा गया था आरंभ में, तो इसका नाम था हिसार ए फिरोजा। बाद में इसका नाम अकबर का जब समय आता है तो इसका नाम हिसार कर दिया जाता है, पर आरंभ में इसका नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा, जिसका मतलब होता है दुर्ग या किला। अब किला है तो इसके कुछ गेट भी होंगे, तो इसके कितने गेट देखने को मिलते हैं? मुख्य रूप से 4 गेट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से गेट? नागौरी गेट,
तलाकी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट। इन 4 गेट और किले के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार ए फिरोजा। ओके, अच्छा, अगर यह पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक के बाद इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो पुनर्निर्माण का श्रेय जाता है 1783 में जॉर्ज थॉमसन को, जिन्होंने क्या करवाया था? हिसार का पुनर्निर्माण करने का काम किया था। ओके, तो हाईलाइटली देखा जाए तो ये कुछ बेसिकली वो पॉइंट रहते हैं जो हिसार से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पे कौन कौन से विद्यालय देखने को मिलते हैं, अगर विद्यालयों की बात की जाए, यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, विश्वविद्यालय, सॉरी विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, तो 2 फरवरी 1970 को HAU की यहां पे स्थापना की गई थी, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और बाद में 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम क्या कर दिया गया? चरण सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसी तरह से 1 नवंबर 1995 को GJU गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की भी यहां पे क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और 2010 में लाला लाजपत राय, देखिए आजादी के बहुत ही बड़े नेता रहे हैं, इन्हीं के नाम पे एक यूनिवर्सिटी 2010 में बनाई गई थी। कौन सी? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। इसके अलावा क्या है? भैंस, भेड़ और घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां देखने को मिलता है? हिसार में देखने को मिलता है। अगर भैंस अनुवासिकी केंद्र की बात करें, अनुवासिकता की बात करें, तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा? कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। देखिए, अनुवासिकी के और अनुसंधान में बहुत फर्क होता है। ओके, इसके अलावा भेड़, सुअर, मछली, इनके प्रजनन केंद्र कहां देखने को मिलेंगे? मुख्य रूप से हमें हिसार में देखने को मिलते हैं। अगर भैंसों में सिर्फ मुर्रा की बात की जाए, जिसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं हरियाणा का, तो उसका प्रजनन केंद्र भी कहां है? हिसार में है। कौन से गांव में है? खांडा खेड़ी गांव में। जो खांडा खेड़ी गांव है उसके अंदर मुर्रा भैंस का स्पेशल केंद्र खोला गया, और सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड जो हिसार की भैंस के नाम है, यह भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं हिसार के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं और कहां से क्वेश्चन यहां आने की संभावना रहती है। देखिए, अगर हिसार की प्राचीन अवशेषों पर नजर डाली जाए कि प्राचीन समय की यहां क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो प्राचीन में क्या है? राखी गढ़ी मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जिसका खनन करता कौन है? सूरजभान, जिन्होंने क्या की थी? राखी गढ़ी की खुदाई की थी। यहां पे जौ के, चावल के, शंख के, कंकाल के, आभूषणों के, इनके साक्ष्य मुख्य रूप से देखने को मिले। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहां पे प्राचीन संस्कृति के रूप में कौन देखा जाता है? सीसवाल को भी देखा जाता है, जिसको हम सीसवाल संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, हालांकि थी सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट। इसके अलावा क्या है? मौर्यकालीन स्तूप भी हिसार क्षेत्र से बरामद हुए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस हिसार के उपनाम कौन कौन से हैं, क्योंकि ये उपनाम 1-2 बार पूछे जा चुके हैं। किन किन दूसरे नामों के साथ हिसार को जाना जाता है? अगर उपनाम की बात करें तो इसको इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पे जिंदल इंडस्ट्रीज है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ओके, स्टील सिटी भी बोलते हैं, मैग्नेट सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, इसके अलावा बात करें तो सबसे बड़ा इस्पात उद्योग कहां देखने को मिलता है? हिसार में देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पे है? हिसार में है। इसके अलावा क्या है? जस्ती लोहे का उत्पादन, यह भी कहां पे होता है? हिसार में होता है। और शोरा भी कहां पाया जाता है? हिसार में पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहां पे है? हिसार के अंदर स्थापित है, जो कि लगभग 4500 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ओके, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड नाम है। अगर यहां के पर्यटन स्थल की बात करें भी, यहां पे घूमने के लिए कौन कौन सी चीजें यहां देखने को मिलती है, तो पर्यटन की बात करें तो ब्लैकबर्ड झील है, जो कहां पे है? हांसी में है, और हांसी का पुराना नाम क्या है? आसी। ओके, इसके अलावा ब्लू बर्ड झील, देखिए हरियाणा की झीलों की एक खास पहचान रहेगी,
ज्यादातर ये पक्षियों के नाम पे है, चाहे वो ब्लैक बर्ड हो चाहे वो ब्लू बर्ड हो। ब्लू बर्ड प्रॉपर रूप से हिसार में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हिरण पार्क, गुजरी महल, ओके, इसके अलावा लाट की मस्जिद और जिंदल टावर जो क्या है 282 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा फ्लेमिंगो और असीगढ़ का किला जिसको कि तलवारों वाले किले के नाम से जाना जाता है। बनवाया किसने था? पृथ्वीराज तृतीय ने इसको बनवाने का काम किया था। और राजा द्रुपद, इन्होंने यहां पे क्या है तलवारें बनाने का काम किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? तलवारों वाले किले के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक और बता दो जरूरी चीज, ये जो गुजरी महल है ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी की याद में बनवाया था और इनका वास्तविक नाम क्या देखने को मिलता है? रुकसी। रुकसी इनका वास्तविक नाम देखने को मिलता है, इसके अलावा इनको गुजरी बोला जाता है। ओके, और ये जो लाट की मस्जिद है ये लगभग 20 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, अच्छा, यहां पे फिरोज शाह तुगलक का महल भी है या फिरोज शाह तुगलक की जेल भी बोला जाता है, जिसमें भूमिगत तहखाने बने हुए हैं, मतलब भूमि के अंदर जेलें बनाई गई। इसके अलावा हांसी की बात करें यानी आसी पुराना नाम, तो यहां पे क्या है 1037 में महमूद और कंवरपाल देव तोमर वंश का जो था इनके बीच में युद्ध देखने को मिला था। यहां पे मुख्य रूप से युद्ध की बात करें और ये क्या है एक पुलिस जिले के रूप में इसको स्थापित किया गया है। 1797 में जॉर्ज थॉमसन ने इसको राजधानी बनाने का काम किया था और इसकी जानकारी यहां मिलने वाले सिक्कों से मिलती है, क्योंकि इन्होंने यहां पे क्या है एक सिक्के बनाने की फैक्ट्री या टेक्सटाइल की यहां पे स्थापना की थी। इसके अलावा यहां पे क्या है बरसी द्वार देखने को मिलता है और चार कुतुब यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा हांसी में बात करें तो काली माता का मंदिर और भुआ कुंवारी का मंदिर, और यहीं पे मेला लगता है इसलिए भुआ कुंवारी का मेला भी आपको यही देखने को मिलेगा। एक यहां पे दरगाह है मीरा साहिब की मजार जो कि लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं अग्रोहा का। यहां पे क्या है ये अग्रोदक इसका पुराना नाम माना जाता है और यहां पे मिलने वाले सिक्कों से पता चलता है कि ये क्या है अग्रोहा गणराज्य रहा था या अग्रोहा गणराज्य की कैसे टाइम में ये राजधानी रह चुका है। इसके अलावा क्या है गुप्तकालीन यहां पे सूर्य देव की प्रतिमा मिली है और यहां पे 7 स्वर जो सारे गामा होते हैं उनकी अंकित एक प्लेट यहां पे मिली है, जिससे यहां के संगीत के बारे में पता चलता है। और मुगल कालीन यहां पे भगवान शिव की प्रतिमा भी बरवाला से मिली है। ओके, ये बरवाला वही है जहां पे हमारा थर्मल पावर प्लांट स्टेबल किया गया। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं यहां की कुछ एक मुख्य घटनाओं के बारे में। तो 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को यहां से क्या किया गया था गिरफ्तार किया। देखिए हरियाणा से 2 बार महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक बार कब था 30 जुलाई 1919 हिसार से। 1928 में क्या है साइमन कमीशन का यहां पे विरोध किया गया था और इस वक्त के सबसे बड़े नेता यहां पे कौन थे विरोध करने वाले? लाला लाजपत राय, क्योंकि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि पूछी गई है तो कर्म भूमि कौन सी मानी जाएगी? हिसार को मानी जाएगी। 1887 में कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय भी किनको जाता है? देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और हिसार में इसकी ब्रांच कब आती है? 1887 में लाला लाजपत राय जी लाने का काम करते हैं। इसके अलावा क्या है 26 जनवरी 1999 में यहां पे एकमात्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी लगभग कारगिल के समय से। इसके अलावा 1 नवंबर 2002 को यहां पे हरियाणा का एक दूरदर्शन केंद्र भी खोला गया था। इसकी स्थापना इसका उद्घाटन किसने किया था? उस वक्त सुषमा स्वराज ने किया था। 4 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का शुरुआत भी कहां से हुई थी? हिसार जिले से की गई थी, यानी ग्रामोदय से भारत उदय। ओके, 2/8/2010 को
राजीव गांधी तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पे लगाया गया था। तापीय यानी कि तापमान पैदा करके बिजली बनाना। यहां पे क्या है, 600 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं, यानी कि लगभग 1200 मेगावाट बिजली यहां पे पैदा करने की क्षमता है। और उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन करने का काम किया था। और तापीय विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए जो कोयला है वो उड़ीसा से आता है, महानदी से निकलने वाला। 1950 में शेठ महेश चंद ने क्या है, यहां से संदेश पत्रिका का प्रकाशन करने का काम किया था। अगर इसके प्रमुख मेलों की बात की जाए तो नवरात्रि का मेला, भगवान शिव का मेला, अग्रसेन जयंती का मेला और बाबा लाल दास का मेला यहां पे मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हिसार के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात की जाए तो एक जिक्र आता है भजन लाल का, हरियाणा के लाल में से एक, चाहे वो देवीलाल रहे हो, भजन लाल रहे हो या बंसी लाल, और अब मनोहर लाल। ओके, तो उनमें से एक लाल बंसी लाल का संबंध भी कहां से देखने को मिलेगा, हिसार से देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइना नेहवाल का संबंध भी कहां से है, हिसार जिले से है। सावित्री जिंदल जो कि रिचेस्ट वोमेन है, सबसे अमीर औरत का सूची में जिसका नाम आता है, यह भी कहां से है, हिसार से है। इसके अलावा खुद ओपी जिंदल जिनके नाम पे पूरी इंडस्ट्री चल रही है, आपने हिसार अगर गए होंगे तो ओपी जिंदल पार्क इंडस्ट्रीज, कई चीजें उनके नाम पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मास्टर चंदगीराम जिनका संबंध कहां से है, कुश्ती से। 1970 के अंदर इन्होंने गोल्ड दिलाने का काम किया था कुश्ती में। ओके, और इन्हें हिंद केसरी की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा गीतिका जाखड़ जिनका संबंध कहां से है, कुश्ती से है। ललिता सहरावत, इनका संबंध भी कहां से देखने को मिलता है, कुश्ती से देखने को मिलता है। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 3 प्रमुख लड़कियां, मांडवी गर्ग। देखिए मांडवी गर्ग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अंधी होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का काम किया था। ओके, अनिता कुंडू, ये क्या है, भारत के रास्ते से और चीन के रास्ते से दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इसके अलावा शिवानी पाठक महज 16 साल की आयु में एवरेस्ट को फतेह करने का काम इन्होंने किया था। इसके अलावा यहां पे नेशनल हाईवेज की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 65 और 9 दोनों कहां से हैं, हिसार जिले से निकलते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे लोगों की बात की जाए तो पंडित लेखराम का नाम देखने को मिलता है। पंडित लेखराम, ये पंडित लेखराम क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने बम बनाने की कला हरियाणा में विकसित करने का इनको श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड इरविन पे जो बम फेंका जाना था उसको बनाने का कार्य इन्होंने किया था। इसके अलावा मल्लिका शेरावत हो गई, यशपाल हो गए जो कि अभिनेता का काम करते हैं, और उदय भान हंस मुख्य रूप से उन प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं जो हरियाणा के हिसार से संबंध रखते हैं। इसके अलावा 2 गांवों का जिक्र कर लेता हूं। एक तो जुगलान, कौन सा, जुगलान गांव। जुगलान गांव जो कि पहला वाईफाई युक्त गांव है, और दूसरा गांव सिसाई जो कि सबसे बड़ा गांव है। तो आशा और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि जितना मैंने निर्धारित समय दिया उसमें ये टॉपिक, अच्छा सर दरगाह रहेगी, अच्छा सरकारें दरगाह रहेगी, चलो कुछ एक जो प्रमुख दरगाह है उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। शेख जुनैद की दरगाह, प्राणपीर की दरगाह या प्राणपीर बादशाह की दरगाह, चार कुतुब की दरगाह और मीठा पीर की दरगाह भी हिसार में देखने को मिलती है। तो जितने जोश के साथ साथियों मैंने आपको ये जिला करवाया है, आशा और उम्मीद करूंगा उतने ही जोश के साथ आप लाइक और शेयर और कमेंट करने का काम करेंगे, ताकि बहुत जल्द कोशिश ये रहेगी 22 दिनों के अंदर 22 जिले आपको महज 10-10, 15-15 मिनट के अंदर जितना आंकड़ा यहां से बनता है वो करवाया जाए, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए तक्षशिला अध्ययन के अंदर ज्वाइन करना न भूले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।